any query, any question, any difficulty in एंथोसिरोस? ठीक है, चलो एंथोसिरोस सिर्फ ब्रायोफाइटा नहीं, आल्गी, फंजाई, जो भी लाइफ साइकिल्स चले हैं, अगर डाउट है तो आप ढूंढ के रखना, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपके टेस्ट चालू होगी। ठीक है, और पहली टेस्ट आपकी 10 तारीख को है। कहाँ गया, मेरा ही वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ, व्हाट इज हैपनिंग? तो आप लोगों को वो तैयारी करके रखनी है, और सबसे पहली टेस्ट होगी वो ओडोगोनियम का लाइफ साइकिल होगा। ठीक है, अब मैं दिख रहा हूँ ठीक से? तो पहला है ओडोगोनियम। यस सर। हाँ, वो कैमरा लगाना भूल गया था। तो ओडोगोनियम के लाइफ साइकिल में से, मतलब ओडोगोनियम से आपकी फर्स्ट क्वीज होगी। 10 क्वेश्चन है उसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको 10 तारीख को 11:15 बजे आपकी क्विज चालू होगी। ओके, अभी मैंने टाइम सेट किया है 11:15 टू 11:45, लेकिन वो मैं कम कर रहा हूँ 11:15 टू 11:30। देयर आर ओनली 10 MCQs। अब पढ़ो, ऑप्शन क्लिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी टेस्ट होगी। अभी मैंने वो सब कुछ सेट कर दिया है, तो 11 बजे हम मिलेंगे और 11:15 आपकी वो टेस्ट होगी। ठीक है, और अगर डिज़ाइन हो गई तो सेम डे फर्स्ट टेस्ट के बाद सेकंड टेस्ट होगी एक्टोकार्पस की। तो इतना ही चीज़ क्लियर? हेलो? यस सर, क्लियर। हाँ, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लाइफ साइकिल मतलब हमारे ब्रायोफाइट्स का दूसरा लाइफ साइकिल, और वो है फिनारिया। ठीक है, फिनारिया का लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी इमेज, यहाँ पे मैं आई एम शेयरिंग माय डेस्कटॉप का जो स्क्रीन है, और उस स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, कैन यू सी द प्लांट? ओके, तो ये प्लांट यस सर। और ये, तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर का प्लांट दिख रहा है। ठीक है, बाकी सब मत देखो, ये लेफ्ट साइड पे जो आपको दिख रहा है वो प्लांट। क्लियर? ये है फिनारिया। तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो दिस प्लांट बिलोंग्स टू ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा में हमने देखे थे 3 मेन उसके सब डिविजन्स, हिपेटेसी, एंथोसिरोटी एंड न्यूसाई। या तो हमने उसको नाम दिया था हिपेटोकॉप्सीडा, एंथोसिरोटॉप्सीडा एंड ब्रायोप्सीडा। ठीक है, तो न्यूसाई या तो ब्रायोप्सीडा। एंथोसिरोटी से हमने लाइफ साइकिल किया एंथोसिरोस का, अभी न्यूसाई या तो ब्रायोप्सीडा से हमें लाइफ साइकिल करना है फिनारिया का। क्लियर? तो
Order is Furnariales, family Furnariaceae, and genus is Funaria. This is the classification. Okay. फिर से थोड़ा आगे का रिवाइज कर ले। तो एंथोसिरोस चालू करने से पहले कुछ कैरेक्टर्स आपको ब्रायोफाइट्स के मैंने बताए थे। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हिपेटेसी और एंथोसिरोटीन के जो मेंबर्स है उसकी प्लांट बॉडी होती है थैलोइड, थैलस, मीन्स देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज रूट, स्टेम और लीव्स। लेकिन ब्रायोप्सीडा, म्यूसाई के जो मेंबर्स है जो हायर ग्रुप है, और इस मेंबर्स में हमें देखने को मिलता है 2 पार्ट्स। चलो आप मुझे बताओ कौन कौन से 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं? स्टेम एंड लीव्स। ओके, 2 आंसर आए, स्टेम एंड लीफ। दूसरा आंसर आया रूट एंड लीफ। यस, रूट एंड स्टेम। चलो तीसरा और मुझे बताओ कि हु इज राइट? गुजराती Stem मीडियम and में leaves. Stem and leaf. स्टेम एंड यस, करेक्ट, रूट। ओके, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है तो आपके सामने स्क्रीन पे डायग्राम है जिसमें स्टेम भी दिख रहा है एक्सिस और लीव्स दिख रहे हैं, कहीं पे भी रूट नहीं लिखा है। ठीक है, सो रूट्स आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स, और रूट की जगह पे यहाँ पे मिलते हैं राइजोइड्स। મૂળ દ્વિઅંગીમાં જોવા મળતું નથી, મૂળની જગ્યાએ આવેલા હોય છે મૂલાંગો, જે તમને સ્ક્રીન પર ડાયાગ્રામમાં દેખાય છે। સ્ક્રીન दिख रही है ना? यस सर। Yes sir. हाँ, बराबर। ठीक है, तो अभी आगे बढ़े। तो फिनारिया प्लांट को दिमाग में बैठा दो, कैसा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उसी का डिस्क्रिप्शन हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले ये मिलता कहाँ है? तो लाइक एंथोसिरोस, दिस इज ऑल्सो अ कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लगभग बधे जगह पर મળે છે। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब रीजन में ये मिलता है। ठंडा, समशीतोष्ण, उष्ण બધા જ પ્રદેશોમાં જોવા મળે છે। बट कहाँ पे? तो आगे भी हमने डिस्कस कर लिया है कि ब्रायोफाइट्स नॉर्मली कहाँ मिलते हैं? वेयर द मॉइस्चर इज प्रेजेंट, वेयर द शेड इज मोर, छायावाળી જગ્યાએ અને ભેજ હોય ત્યાં વધુમાં વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે। મોઇસ્ચર ઇઝ એસેન્શિયલ, પાણી જો ભેજ ન હોય તો ત્યાં જોવા મળતા નથી। एंथोसिरोस में जो देखा था सेम कि भाई मॉइस्ट एंड सेडी कंडीशंस में, लेकिन कहाँ पे? तो ये ज़मीन पे भी मिलते हैं, रॉक पे भी मिलते हैं। ओके, दूसरे कोई बड़ा सा प्लांट है उसके ट्रंक मतलब थड़ पर पण जोवा मळे छे, और अगर पुराना मकान है, पुराना किला है, फोर्ट है, तो उसकी वॉल पे भी ये मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा पढ़ना भी है, मतलब दिस पॉइंट ऑफ व्यू, और एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड मूवी आई थी, देख लो, बड़े बड़े ट्रीज दिखाए हैं और उसके ऊपर काफ़ी सारी मॉस लगी हुई है। ठीक है, MOSS, मॉस लगी हुई है। तो हमारा फिनारिया वो मॉस है, वो ब्रायोफाइट्स लगे हैं, हमारा फिनारिया ब्रायोफाइट है। ठीक है, हाँ, तो ब्रायोप्सीडा का अगर हम मीनिंग रखें तो वो भी है उसके जो कॉमन नेम है वो है उसका मॉस, MOSS, जिसमें स्टेम और लीव्स मिलते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट जोन में मिलता है। मॉइस्चर एंड सेडी कंडीशन इसके लिए रिक्वायर्ड है। प्लांट कैसा है? एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर से लेके उससे भी छोटा या उससे थोड़ा बड़ा ये हमें मिलता है। આપણે ગુજરાતીમાં કહે તો આપણે આંગળીના વેઢા જેવડો નાનકડો પ્લાન્ટ આપણને જોવા મળે છે। ठीक है,
अथवा एनाथी पण नानो होय छे। कलर तो यहाँ पे दिखता है कि ये प्लांट का कलर होता है ग्रीन। अभी मैं आपको पिक्चर भी उसका दिखा रहा हूँ। क्लियर? इसकी 117 स्पीसीज मिलती है। फिनारिया हैज अबाउट 117 species around the world, and of which about 15 species are found in India. 15 જાત એ ભારતમાં જોવા મળે છે। ठीक है। इसकी जो सबसे कॉमन स्पीसीज है जिसका हम स्टडी करेंगे वो है फिनारिया हाइग्रोमैटिका। हाइग्रोमैट्रिका ये उसकी कॉमनेस्ट स्पीसीज है जो हम स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल, तो उसी के कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे। तो फिनारिया हाइग्रोमैटिका के अलावा फिनारिया ऑब्टूजा है, फिनारिया फेसिकुलारिस है, फिनारिया एटेनाटा ATTENNATA एटेनाटा भी उसकी एक स्पीसीज है। ठीक है। तो ये हुआ जनरल। ठीक है। उसका अकरेंस हैबिटेट अथवा तो आप रहने के लिए रहता। अब आता है उसका हैबिट या तो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले जो है देखेंगे, विल स्टडी द एक्सटर्नल अपीयरेंस और द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य रचना। तो स्क्रीन पे आपके पास, आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ये मैं जो कर रहा हूँ, मेरा कर्सर ग्रीन कलर का प्लांट दिख रहा है। ठीक है। वो है अपना फिनारिया। ठीक है। तो फिनारिया इज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट, जमीन ऊपर જોવા મળે છે। ठीक है। एंड इट कंसिस्ट स्टेम मतलब प्रकांड, वी कैन से एक्सिस एंड लीव्स। ये दो पार्ट्स आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ठीक है। ये स्टेम है, ये भी स्टेम है और उसके ऊपर लीव्स है। Their root is absent and in absence of root rhizoids are present। ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर एक मैच्योर प्लांट जैसा ही हमें दिखता है। ठीक है। तो फिनारिया प्लांट इज इरेक्ट, ब्रांच्ड, ग्रीन, ब्रांचिंग इज मोनोपोडियल। ठीक है। प्लांट ग्रीन है, स्टेम ग्रीन है, लीव्स ग्रीन है, तो ये प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाएगा। स्टेम की बात करें तो स्टेम इज इरेक्ट, सीधू ઊભું છે, ब्रांच શાખાઓ એમાં જોવા મળે છે, સિલિન્ડ્રિકલ નળાકાર છે, ગ્રીન ગ્રીન છે એટલે કે फोटोसिंथेसिस પ્રકારની પણ કરી શકે છે। एंड ये स्टेम के ऊपर है लीव्स। ठीक है। एंड एट द बॉटम ऑफ स्टेम देर आर राइजोइड्स। तलस्थ भागे जमीननी अंदर तेमा बुलांगो आवेला होय छे। लीव्स की बात करें तो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कि लीव्स आर स्कैटर्ड ऑन लोअर पोर्शन एंड कंडेंस्ड इन अपर पोर्शन और वी कैन से एट द टिप। पर्ण નીચેની તરફ પ્રકાંડમાં છૂટા છૂટા હોય છે, જ્યારે ટોચના ભાગે અથવા તો અગ્રભાગે એકદમ નજીક નજીક ગોઠવાઈ અને એક કોમ્પેક્ટ રચના બનાવે છે। ક્રાઉડેડ मतलब ટોળામાં ઘણા જથ્થામાં આવેલા હોય છે। दूसरी बात, डायग्राम से हम ये कह सकते हैं कि जो नीचे वाले लीव्स हैं वो छोटे हैं, ऊपर वाले जो लीव्स हैं वो बड़े हैं। अगर रेगुलर कॉलेज चालू हो गई और आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपके पास ये प्लांट होगा और ये प्लांट में भी आप क्लियरली देख पाओगे कि जो टिप है वहाँ पे लीव्स क्राउडेड है और साइज में बड़े हैं, जबकि नीचे की ओर एकदम छोटे हैं और स्कैटर्ड छूटा छवाया नानकड़ा જોવા
મળે છે. ठीक है, तो ये स्टेम एंड लीव्स उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. अब जब ये मैच्योर प्लांट बनता है तो जो मेन ब्रांच है विच इज इरेक्ट सीधी હોય છે, इसको हम कहेंगे मेन ब्रांच और इसको हम कहेंगे साइड ब्रांच. ठीक है, तो जो मेन ब्रांच है, मेन स्टेम है, उसके टिप है ना अग्रभागे टिप के ऊपर है प्रोड्यूस होते हैं आर्चिगोनिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. જે મુખ્ય શાખા છે એના અગ્રભાગે માદા પ્રજનન અંગ સ્ત્રીજન્યુ ધાનીઓ સમૂહમાં उत्पन्न થાય છે. ठीक है, जबकि जो साइड ब्रांच है उसकी टीप पर एंथेरिडिया ग्रुप में प्रोड्यूस होते हैं. साइड शाखाમાંથી એમાં પણ ટોચ ઉપર નર પ્રજનન અંગ પૂજન્યુ ધાનીઓ સમૂહમાં उत्पन्न થાય છે. तो ये हुआ हमारा क्विनारिया प्लांट, गैमेटोफाइटिक प्लांट, जन्युजनक अवस्था, हैप्लोइड स्टेज या फेज, एक की अवस्था अथवा तो जन्युजनक अवस्था के जेमा प्रकांड, पर्ण, मूलांगो जोवा मळे अने प्रजनन समये मुख्य शाखा पर अहींया स्त्रीजन्यु धानीओ અને સાઈડની શાખા ઉપર અહીંયા પૂજન્યુ ધાન્યો ઉત્પન્ન થાય છે. તો આટલી રચના ક્લિયર જન્યુજનકની એકકી અવસ્થાની. ઇંગ્લિશ મીડિયમ, ઇઝ ઇટ ક્લિયર? This is the gametophytic plant which bears reproductive structure at the tip in group. मेन ब्रांच के टिप पे है आर्चिगोनिया का ग्रुप और साइड ब्रांच के टिप पे है एंथेरिडिया का ग्रुप. All this is haploid. આ એક કીય રચના છે, ગેમેટોફાइटिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, हाँ. अब इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस होता है? आर्चिगोनिया. तो इस ब्रांच को हम कहेंगे फीमेल ब्रांच या तो आर्चिगोनियल ब्रांच. ठीक है, और ये ब्रांच को हम कहेंगे मेल ब्रांच या तो एंथेरिडियल ब्रांच. आ मादा शाखा અને આ નર શાખા તરીકે પણ આપણે એને ઓળખી શકીએ છીએ. તો આ થઈ જન્યુજનક અવસ્થા. This is the gametophytic stage which is dominant and independent. જીવન ચક્રમાં આ જે અવસ્થા છે જન્યુજનક અવસ્થા એ પ્રભાવી છે અને स्वतंत्र છે. मतलब राइजोइड से ये पानी और मिनरल एब्सॉर्ब करता है सबस्ट्रेटम से, आधार माथी, और ग्रीन कलर का स्टेम और लीव से तो फोटोसिंथेसिस करता है. मतलब इट इज टोटली इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र जीवी अवस्था है. फिर फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होके ये सीधा यू कैन सी हियर. ठीक है, ये फीमेल ब्रांच, यहाँ पे जाइगोट बना और उसके ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप होता है. અહીંયા ફલન થયા પછી યુગ્મનજ બનશે અને યુગ્મનજ વિકાસ પામી દ્વિતીય યુગ્મનજ વિકાસ પામી આ દ્વિતીય બીજાણુજનક અવસ્થાની રચના કરે છે. ठीक है, तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं गैमेटोफाइटिक स्टेज और ग्रेजुअली हम जाएंगे स्पोरोफाइटिक फेज पे. तो यहाँ पे अभी आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो फिनारिया प्लांट, बहुत सारे फिनारिया प्लांट है और जो बड़े बड़े ये दिख रहे हैं वो इसके स्पोरोफाइट है. प्लांट नीचे है आप देखो, और ये लंबी डंडी के ऊपर ये गदा जैसा है वो उसका स्पोरोफाइट है. दिस इज गैमेटोफाइटिक प्लांट. ठीक है, जन्युजनक अवस्था. अभी इसकी टीप देखो टोचना भाग में,
यहाँ पे है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन अंगों अहींया समूहमां जोवा मळे छे। याद रखना ये डायग्राम, फिर से ये बाद में आएगा। लिंगी प्रजनन भणीशुं त्यारे फरीथी आपणे आ जोवुं पड़शे। तो क्लासिफिकेशन हो गया, अकरेंस हो गया, कहाँ पे है, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर में ये बाकी के जो नाम है जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे और स्ट्रक्चर नहीं है तो हम इसी को सामने रख के अपना आगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टेम की बात की। स्टेम इज इरेक्ट, ग्रीन, सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच। अगर हम इस स्टेम का सेक्शन ले, ट्रांसफर सेक्शन, प्रकांडनो जो आधो छेद लीए मुख्य अक्षनो, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर में इसमें लेट मी सी आगे है कि नहीं है। ठीक है, कुछ दिख रहा है आपको? कैमरा में देखो। ठीक है, अगर स्टेम का हम ट्रांसफर सेक्शन ले, प्रकांडनो जो आपणे आडो छेद लईए, ये वेब कैम भी इतना क्लियर नहीं है, तो इसमें हमें 3 रीजियंस दिखते हैं। ये एक बाहर वाला एपिडर्मिस, ठीक है, सिर्फ अभी देख लो बाहर वाला एपिडर्मिस, ये जो दिख रहा है। सेंटर में कुछ सेल्स है, कलर थोड़ा वाइट दिख रहा है, और ये बीच वाला रीजन। ठीक है, तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और बीच में है सेंट्रल स्ट्रैंड। એટલે મધ્યમાં આવેલા કોષો, પછી આ બાહ્યક અને સૌથી બહાર અધિસ્તર, એ આપણને રચના જોવા મળે છે। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। वापस स्क्रीन पे आ जाए तो आपने वो 3 लेयर्स जो देखे, मैं आपको वो इमेजेस अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेम का देखें तो सबसे बाहर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड, पेरेन्काइमेटस एंड ग्रीन। अधिस्तर प्रकांडमां सौथी बहार एक स्तरीय होय, मृदुतकीय होय અને લીલા કલરનું હોય। લીલા કલરનું मतलब કે તેમાં નીલકણ છે, ક્લોરોપ્લાસ્ટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ એન્ડ ધેટ્સ વાય એપિડર્મિસ ઇઝ ફોટોસિન્થેટિક। प्रकाश संश्लेषण अधिस्तर કરી શકે છે, but there is absence of stomata and cuticle। પ્રકાંડમાં બહારની બાજુએ ક્યુટિકલનું આવરણ હોતું નથી અને એમાં વાયુરંધ્ર જોવા મળતા નથી। એપિડર્મિસની પછી આવે છે કોર્ટેક્સ, मतलब ગુજરાતીમાં બાહ્યક। એ બાહ્યક છે એ બહુસ્તરીય મૃદુતકીય કોષોનું બનેલું હોય છે। દિવાલ એની એકદમ પાતળી હોય છે। ठीक है, પાતળી દિવાલવાળા હોય છે। પણ ક્યારેક આપણે જો આ પ્રકાંડ માની લો ખૂબ જ જૂનું છે, ઓલ્ડ છે, તેમાં બાહ્યકના બહારના કોષો સહેજ જાડી દિવાલવાળા અને અંદરના કોષો એકદમ પાતળી દિવાલવાળા હોય છે। ठीक है, in older stem outer cortical cells are having slightly thickened cell wall, while the inner cells of cortex are thin walled cells। ठीक है, तो एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर है उसको हम कहते हैं सेंट्रल सिलिंडर, मध्य में आवेलो नळाकार। तो सेंट्रल सिलिंडर या सेंट्रल स्ट्रैंड, उसके सेल्स है इलोंगेटेड, ऊभा लांबा कोषो होय छे एंड थिक वॉल, जाडी दीवाल वाला
ઊભા લાંબા કોષો પ્રકાંડની મધ્ય ભાગમાં ગોઠવાયેલા હોય છે. તો સેન્ટ્રલ પોર્શન ઓફ સ્ટેમ ઇઝ ઓક્યુપાઈડ બાય thick wall vertically elongated cells, and normally this cell voids cytoplasm. એટલે કે આ કોષોમાં કોષ રસ એમાં જોવા મળતો નથી. तो मतलब ये क्या करता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो ऑलमोस्ट होता ही नहीं है, तो ये बीच वाला जो सेंट्रल सिलेंडर है उसके सेल्स करेंगे स्टोरेज का काम और दूसरा कंडक्शन का काम. तो मध्य में आवेला जाडी दीवाल वाला कोषो એ વહન પાણી અને ક્ષારોનું વહનનું કામ કરશે અને સંગ્રહનું काम करશે. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. आउटर सिंगल लेयर्ड पेरेन्काइमेटस ग्रीन एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स में भी ओल्ड पोर्शन है तो कॉर्टेक्स के बाहर के सेल की वॉल थिक थोड़ी सी है और अंदर के कॉर्टेक्स के सेल्स थिन वॉल है. सेंटर में वर्टिकली अरेंज इलोंगेटेड थिक वॉल सेल जो कंडक्शन और स्टोरेज का काम करते हैं. और हम मान सकते हैं कि ये वेस्कुलर टिश्यू की तरह एक्ट करते हैं. वाहक पेशी द्विअंगी वनस्पतिमां जोवा मळती નથી. तो आ मध्यમાં આવેલો જે સિલિન્ડર છે, કોષો છે, એ વાહક પેશીની જેમ વર્તી વહનનું કાર્ય કરે છે. और दीवार उसकी मोटी है, थिक है, साइटोप्लाज्म नहीं है, तो ये थिक वॉल स्ट्रक्चर है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी स्टेम को प्रोवाइड करते हैं. એટલે કે જાડી દિવાલવાળા ઊભા કોષો છે એ યાંત્રિક આધાર આપવાનું કાર્ય પણ કરે છે. ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम. अब लीफ की बात करें तो लीफ कैसा है, छोटा सा है. ठीक है, ऑलमोस्ट सेसाइल, सदंडी नहीं होता पर्ण, अदंडी पर्ण જોવા મળે છે. अरेंजमेंट इज स्पाइरल, कुंतलाकारे गोठवाયેલા હોય છે અને फाइलोटेक्सी होती है उसकी 3/8 फाइलोटेक्सी, पर्ण विन्यास હોય છે 3/8. आप मुझे याद करके बाद में बताना व्हाट इज 3/8. हमने फाइलोटेक्सी आई थिंक लास्ट ईयर पढ़ी थी. ठीक है, तो लीव्स ग्रीन कलर के, एकदम पतले, छोटे, स्मॉलर, थिनर, देन सेसाइल. ओके, देयर इज अ डिस्टिंक्ट मिड रीब. मध्यમાં સ્પષ્ટ મધ્ય શિરા જોવા મળે છે. देयर इज अ मिड रीब, एंड मिड रीब के अलावा कोई भी वेन, साइड वेन या मिड रीब से निकलती हुई ब्रांच इसमें देखने को नहीं मिलती है. पर्णમાં ફક્ત મધ્ય શિરા હોય તે સિવાય કોઈ પણ પ્રકારની શિરા આવેલી હોતી નથી. इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें लीफ का तो इट इज वेरी सिंपल. अगेन अगर आपको हो सकता है तो कैमरा स्ट्रक्चर पे थोड़ा सेट करता हूँ. ठीक है, the vision of camera is not clear but you can see कि लीफ का अगर हम PS ले, अगर VS वर्टिकल सेक्शन, तो हमें दिखता है बीच में सेंट्रल मिड रिब वाला रीजन और ये लीफ ब्लेड, पर्ण फलक और आ मध्य सिरा वालो भाग. तो लीफ ब्लेड का स्ट्रक्चर तो बहुत क्लियर है, वो है यूनिसेल्युलर, फक्त एक कोशीय जाडाई धरावे छे. जे मार्जिनल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज
જે છેડાના કોષો છે એ કદમાં નાના હોય છે. सेंटर की अगर हम बात करें, yet it is not clear, I will send you this images. ठीक है, तो अगर सेंटर मिड रिब की बात करें तो मिड रिब में भी यहाँ पे है अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस. ठीक है, फिर बीच में कुछ सेल है और सेंटर में फिर से सेंट्रल सिलेंडर है. मध्यमा होय छे जाडी दिवालवाळा कोषरस विहीन कोषो जे वहनનું કાર્ય અને યાંત્રિક આધારનું કાર્ય કરે છે. There is a centrally located central cylinder. The walls of these cells are thick and the function is conduction and provides mechanical support. यहाँ पे upper epidermis, lower epidermis. So the structure is very simple. तो लीफ का स्ट्रक्चर है एकदम सिंपल है. ठीक है, तो भी इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ लीफ का. तो स्टेम हो गया एक्सटर्नल एंड इंटरनल, लीफ हो गया एक्सटर्नल एंड इंटरनल. अब बचता है थर्ड पार्ट, दैट इज राइजोइड्स, मूलांगो. ठीक है, तो इसमें रूट तो होता नहीं है, क्या होता है, राइजोइड्स प्रेजेंट है. तो राइजोइड्स यहाँ पे साइड में एनलार्ज करके दिखाया है. दिस राइजोइड्स कैसे हैं, दे आर ब्रांच्ड, शाखित છે एंड मल्टी सेल्युलर, बहुकोशीय હોય છે. और जो सेल के बीच में सेप्टम, जो दीवार હોય છે, ये वॉल होती है ऑब्लिक. यहाँ पे दिखाया है और लिखा हुआ है ऑब्लिक सेप्टम. सो इन बिटवीन टू सेल्स देयर इज एन ऑब्लिक सेप्टम. બે કોષો વચ્ચેની દિવાલ ત્રાંસી હોય છે, ऑब्लिक હોય છે. तो ये मेन राइजोइड है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी राइजोइड. उसमें से निकलते हैं सेकेंडरी राइजोइड्स. बराबर, प्राथमिक मूलांगो અને એમાંથી જે શાખાઓ નીકળે એને કહેવાય દ્વિતીય मूलांग. ठीक है, जैसे रूट में भी मेन रूट होता है, फिर उसमें से ब्रांच निकलती है. ओके, प्राइमरी उसमें से निकलती है, सेकेंडरी उसमें से निकलती है, टर्सरी. वैसे ही राइजोइड में मेन है वो प्राइमरी और ब्रांच उसमें से निकलती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी राइजोइड्स. तो ये हुआ स्ट्रक्चर प्लांट बॉडी का, स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स. ठीक है, तो आप आपके स्क्रीन पे जो पिक्चर है उसके लेबल्स एक बार पढ़ लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ सर. Yes, sir. Yes, तो sir. स्क्रीन पे आप देखो, जो कर्सर में जहाँ पे घुमा रहा हूँ वो क्या लिखा हुआ है, Gametophyte. Hematophyte. ગુજરાતીમાં આને કહેવાય જન્યુજનક અવસ્થા, हैप्लोइड, एककीय अवस्था. कितनी है वो देख लो, जो हमने अभी प्लांट किया वो. ठीक है, और ये पढ़ो, गुजराती में आने कहेवाय बीजाणुजनक अवस्था, द्विकीय अवस्था. ठीक है, तो अभी आप जरा दिमाग में जोर लगाओ. इसको हमने कहा था कि पानी और मिनरल एब्सॉर्ब करता है, खुद बनाता है. तो ये गैमेटोफाइटिक स्टेज कैसा है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र. बराबर, लेकिन क्या हम ये स्पोरोफाइट के बारे में कह सकते हैं?
બીજાણુજનક માટે આપણે કહી શકીએ કે એ સ્વતંત્ર છે સંપૂર્ણપણે? No, sir. Why? नो सर. કેમ? Sir, उसे It is minerals और dependent on water gametophyte. के लिए डिपेंडेंट. ठीक है, कौन बोल रहा था भाई? बॉय? हाँ, गुंजन के अलावा। सर मैं बोल रहा था हाँ, बोलो, आप बोलो। गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहेगा ना वो तो क्लोरोफाइट. तो गुजराती मीडियमમાંથી કોઈ આકૃતિમાં જોઈને જ મને બતાવો, આકૃતિમાં ક્લિયર જ છે. સર જન્યુજનક બીજાણુજનક ઉપર આધાર રાખે છે ને એટલે. ઓકે, તો અહીંયા આકૃતિમાં દેખાય છે કે બીજાણુજનક અવસ્થા છે એ કેની ઉપરથી નીકળે છે? જન્યુજનક ઉપરથી. એટલે એને પોષણ આમાંથી જ મળશે. પોષણ મતલબ પાણી અને ક્ષારો. ખોરાક જાતે બનાવશે, આપણે જોઈશું આગળ. પણ એન્થોસિરોસમાં જોયું હતું એમ અહીં પણ બીજાણુજનક એ જન્યુજનક ઉપર આધારિત છે પાણી અને ક્ષારો માટે, એટલે કે સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર નથી. अब हम करते हैं रिप्रोडक्शन, सॉरी अपना बचा ग्रोथ, वृद्धि. तो વૃદ્ધિમાં પણ એન્થોસિરોસની જેમ જ growth is like an anthocyrus. growth is apical, અગ્રીય વૃદ્ધિ જોવા મળે છે. એપાઇસિસ पे there is a single meristematic cell. અગ્રભાગે એક ટોચ ઉપર વર્ધનશીલ કોષ આવેલો હોય છે. It is having 3 phases, or we can say pyramidal shape. પિરામિડ જેવો આકારનો પણ 3 સાઈડ ધરાવતો કોષ હોય છે. પિરામિડમાં 4 સાઈડ હોય ને, પણ આમાં 3 સાઈડ ધરાવતો પિરામિડ જેવો કોષ હોય છે, જે વિભાજન પામી અને આગળની તરફ વૃદ્ધિ કરે છે. ठीक है? प्रजनन. तो ब्रायोफाइट्स में हमने आगे देखा था कि सिर्फ 2 टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है. अलिंगी प्रजनन જોવા મળતું નથી. इन व्हाट सेंस? કયા સંદર્ભમાં અલિંગી નથી જોવા મળતું? तो इसके अंदर माइटोस्पोर्स देखने को नहीं मिलते हैं. બીજાણુ છે એ સમવિભાજનથી ઉત્પન્ન થતા બીજાણુ આમાં ક્યારેય જોવા મળતા નથી. અને એ બીજાણુ ધારો કે એકકીય સુકાય હોય તો એકકીય બીજાણુ ઉત્પન્ન થાય અને નવો એકકીય વનસ્પતિ બનાવે. દ્વિકીય વનસ્પતિ હોય તો દ્વિકીય બીજાણુ બનાવે અને ફરીથી દ્વિકીય વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થાય. પણ આવું આમાં જોવા મળતું નથી. There is a complete absence of mitospores in bryophytes. तो उस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में द्विअंगी में लिंगी प्रजनन જોવા મળતું નથી. Asexual reproduction in that context is absent. इसमें स्पोर्स मिलते हैं लेकिन मियोसिस के बाद बनते हैं, मियोस्पोर्स बनते हैं स्पोरोफाइट में, जैसे हमने एंथोसिरोस में देखा, जैसे हम फिनारिया में देखेंगे. तो सिर्फ 2 टाइप का वेजिटेशन, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? सर आप म्यूट हो गए. म्यूट हो गए. तो आपने कब कहाँ तक सुना? प्रोडक्शन तक स्टार्ट किया था.
ये एसेक्सुअल वाला सुनाई दिया था या नहीं, कि माइटोस्पोर्स नहीं होते हैं तो इन दैट हाँ कॉन्सेप्ट सर, वो सुनाई दिया था। ओके ठीक है। वेजिटेटिव में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोटोनेमा, या तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि बाय प्राइमरी प्रोटोनेमा। ओके, प्रोटोनेमा गुजराती में आने के बाद प्रतंतु। ठीक है, ये कब डेवलप होता है? एंथोसिरोज में भी एक बार ये नाम आ चुका था। स्पोर जर्मिनेट होता है एंड जर्मिनेशन के बाद फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, बीजाणु अंकुरण पामी तंतुमय रचना बनावे। आ तंतुमय रचना ने कहेवाय प्रतंतु। ठीक है, मैं स्लाइड्स को आगे दोहरा देता हूं। अगर डायग्राम है तो मैं आपको प्रोटोनेमा इधर दिखाता हूं, अगर है तो। ठीक है, हाँ ये रहा। ठीक है, ये स्पोर है, जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होके उसने जर्म ट्यूब बनाया, फिलामेंट तंतु जैसी रचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो बना फिलामेंटस ब्रांच स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं प्रोटोनेमा। ठीक है, प्रतंतु के बारे में। वापस हम अपनी स्लाइड पे चले जाते हैं। तो पहला टाइप है बाय प्राइमरी प्रोटोनेमा या मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोटोनेमा। तो प्रोटोनेमा करता क्या है? तो स्पोर जर्मिनेट होके प्रोटोनेमा बनाएगा और प्रोटोनेमा में बड बनेगी कलिका उत्पन्नता से, और ये बड से फिर नया प्लांट बनेगा। तो ये जो प्रोटोनेमा है वो प्रोटोनेमा, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब उसके पीसीस हो जाते हैं, टुकड़ो થઈ જાય છે, टुकड़ाओ થઈ જાય છે। तो वो हर एक जो पीस है वो फिर से डेवलप होके फिलामेंटस नया प्रोटोनेमा बनाएगा ब्रांच, और उसमें बड बन के फिर नया फिनारिया प्लांट डेवलप होगा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा नॉर्मली जो मेन प्लांट है गेमेटोफाइट जो हमने देखा उसके ऊपर डेवलप होता है। हमने देखा है कि कोई प्लांट है, ठीक है, जो जैसे जमीन के नज़दीक उसकी ब्रांच कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पे रूट डेवलपमेंट होता है, उसको काट के हम नया पूरा प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा है कि अगर किसी डाली को काट दिया जाए हायर प्लांट्स में तो उसके बाजू में से फिर नई ब्रांचेस निकलती है। ठीक है, वैसे ही सेकेंडरी प्रोटोनेमा इज अ ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर। દ્વિતીય સેકન્ડરી પ્રતંતુ છે એ લીલા કલરની તંતુમય રચના છે। जहाँ पे प्लांट इंजर्ड होगा, मान लो प्रकांड अथवा पर्ण, खास કરીને प्रकांड, तो वहाँ से ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर वो अलग हो जाएगा, बर्ड्स डेवलप होगी, नया बनेगा। और ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा प्राइमरी प्रोटोनेमा पर भी डेवलप होता है। ठीक है, तो एनी पार्ट ऑफ प्लांट, लीफ, स्टेम और राइजोइड, कहीं से भी ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहाँ से वो अलग हो जाएगा और बड बना के नया फिनारिया प्लांट बनाएगा। सो प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा कैन डेवलप ऑन लीफ, स्टेम और राइजोइड्स, तीनों जगह पे वो प्रोड्यूस हो सकता है, नया प्लांट बनाएगा। थर्ड इज बल्बिल। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ में लिखा है बल्बिल। तो बल्बिल या तो ट्यूबर जैसा स्ट्रक्चर, हम
उसको आप इसमें से सेपरेट कर देना बल्बिल को। तो द बल्बिल्स आर स्मॉल रेस्टिंग बड्स डेवलप्स फ्रॉम राइजोइड्स एंड प्रोटोनेमा। राइजोइड्स के ऊपर या तो प्रोटोनेमा के ऊपर एक छोटा सा बड जैसा बनता है, सिंपल ग्रीन कलर का बड नहीं, ये बड होता है छोटा सा, फूड स्टोरेज करता हुआ वो बड है। तो इस बड को कुछ साइंटिस्ट उसको बल्बिल कहते हैं, गुजराती में कहते प्रकलिका, और कुछ उसको ट्यूबर कहते हैं, विल से बल्बिल। ठीक है, तो ये बल्बिल प्रकलिका डेवलप था इसे, ये बल्बिल वहाँ से अलग हो जाएगा। रिमेंबर राइजोइड्स के ऊपर डेवलप होता है और अलग होके वो रेस्ट करेगा, फूड स्टोरेज है उसमें, तो इट कैन पास सम टाइम और ये फेवरेबल सीजन में ग्रो होके नया प्रोटोनेमा और उसमें से प्लांट बनाएगा। ठीक है, बल्बिल राइजोइड्स पे डेवलप होता है, फूड स्टोरेज करता है, રેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર है, વિશ્રામી અવસ્થા ભોગવે છે, પછી અંકુરણ પામે છે। तो पहला प्राइमरी प्रोटोनेमा या मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोटोनेमा, दूसरा सेकेंडरी प्रोटोनेमा, लीव्स, स्टेम या राइजोइड्स तीनों पे डेवलप हो सकता है। चौथा हमने देखा बल्बिल प्रकलिका, सॉरी तीसरा, चौथा हमें देखना है जिम्मी या गैम्मी। आ बहुवचन છે, जिम्मा ई निकाल दो तो, या तो गैम्मा इज सिंगुलर स्ट्रक्चर। तो ये गैम्मा भी है, वो भी मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, वो भी बर्ड जैसा ही है। ठीक है, वो भी स्टेम या प्रोटोनेमा के ऊपर डेवलप होता है। ठीक है, तो बल्बिल, बड और गैम्मा ये तीनों स्ट्रक्चर प्रोटोनेमा पे डेवलप हो सकते हैं। फर्क क्या है? तो बल्बिल में फूड स्टोरेज होता है, डार्क होता है और ये रेस्टिंग में जाता है। गैम्मा है वो छोटा है, थीन वॉल उसके अंदर सेल्स है, क्लोरोप्लास्ट भी समटाइम्स होता है। ठीक है, तो ये गैम्मा वहाँ से अलग हो जाएगा और वो नया गैमेटोफाइटिक प्लांट बनाएगा। और फिफ्थ है एपोस्पोरी, अबीजाणुता, जो हमने एंथोसिरोस में भी देखा था। क्या था कि स्पोरोफाइट का कोई भी स्ट्रक्चर, मतलब बीजाणुजनक कोई पण रचना, ये वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि डिप्लॉइड है, द्विकीय है। क्लियर? तो ये क्या करेगा, इसमें कहीं पे कुछ इंजरी होती है या कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती है, एडवर्स कंडीशन, तो इस टाइम पे इसमें से प्रोटोनेमा डेवलप होगा, लेकिन वो डिप्लॉइड होगा और वो डिप्लॉइड प्रोटोनेमा डिप्लॉइड प्लांट बनाएगा। દ્વિકીયમાંથી દ્વિકીય પ્રતંતુ ઉત્પન્ન થશે અને દ્વિકીય આવો પ્લાન્ટ બનાવશે, પણ એ વંધ્ય હશે, આગળ એ સર્વાઈવ થઈ શકશે નહીં, આગળ એ રિપ્રોડક્શન કરી શકશે નહીં। So this diploid gametophyte developed by apospory will be sterile, એ વંધ્ય હોય છે। तो द्विकीय अवस्थामांथी अथवा बीजाणुजनक अवस्थामांथी કેટલાક સંજોગોમાં દ્વિકીય જન્યુજનક ઉત્પન્ન થાય છે, પણ દ્વિકીય જન્યુજનક डिप्लॉइड गैमेटोफाइट इज स्टेराइल, એ દ્વિકીય જન્યુજનક વંધ્ય હોય છે, તેમાં પ્રજનન અંગો કે પ્રજનન કોષો ઉત્પન્ન થતા નથી। क्लियर? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने देखे 5।
multiplication of protonema, or we can say multiplication of primary protonema, by development of secondary protonema, by development of bulbil, by development of gamete and by एपोस्पोरिन। ये 5 अलग अलग तरीके से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लिंगी प्रजनन, लिंगी प्रजनन की बात करिए तो प्लांट्स आर होमोथैलिक और मोनोसियस। वनस्पति केवी छे? उभयलिंगी अथवा तो द्विलिंगी वनस्पति होय छे। एक ज वनस्पति पर बंने प्रकारना प्रजनन अंगो उत्पन्न थाय छे। Okay, both type of sex organs are produced on the same plant but on different branches. एक ज वनस्पति पर उत्पन्न थाय पण अलग अलग शाखाओं पर उत्पन्न थाय छे। शुरुआत में ज तमने मैं डायग्राम में बताव्युं हतुं। क्लियर? नर शाखाओं पर जे साइड में उत्पन्न थाय छे पूजन्युधानीओ समूह में, અને મુખ્ય જે સીધી શાખા છે માદા શાખા તેની ઉપર ઉત્પન્ન થાય છે સ્ત્રીજન્યુધાની સમૂહમાં। ठीक है? वापस पे पुराने डायग्राम पे आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पे यू कैन सी, ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है वो ब्रांच मेल है या फीमेल, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ ग्रुप, समूह में उत्पन्न थाय छे। एट द टीप, अग्रभागे उत्पन्न थाय छे। सराउंडेड बाय लार्जर लीव्स, मोटा मोटा पर्णथी ये घेरायेला होय छे और ये लीव्स को हम इंग्लिश में कहते हैं पेरिकिटियम। पेरिकिटियम। एंड दिस reproductive structures are intermingled with sterile filaments, जिसको हम कहते हैं पैराफाइसिस। ये डायग्राम को निकाल के वापस इस पे आते हैं। इसमें भी नहीं है। आपको कुछ डायग्राम्स में आज अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर वो क्लियर है। लेट मी सी इफ देयर इज, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, बाकी डायग्राम्स में आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है? तो ये जो सेक्स ऑर्गन्स है मेल एंड फीमेल ग्रुप में है। ये जो बाहर वाला लीफ है उसको कवर करता है, उसको कहते हैं पेरिकिटियम। दोनों में उसको पेरिकिटियम ही कहेंगे, मेल और फीमेल में। और बीच में ये जो फिलामेंट है, जो तंतुओं છે જેમાં પ્રજનન અંગ ઉત્પન્ન થતું નથી એને કહેવાય પેરાફાઇસિસ। ठीक है? પેરાફાઇસિસ। ડિટેલમાં રચના આપણે પછી જોઈશું। ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर? यस सर। यहाँ पे आप देखो, ये है एंथेरिडिया मेल ब्रांच के टीप के ऊपर, साथ में है पैराफाइसिस। फिनारिया हाइग्रोमोटिका में पैराफाइसिस है ग्रीन, मल्टीसेल्युलर विथ अ लार्जर सेल एट द टीप। फिनारिया हाइग्रोमेटिका में जे आ वंध्य तंतु है ये लीला होय, એટલે કે દરેક કોષમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણ થાય। बहुकोषीय છે અને અગ્રભાગનો જે કોષ છે એ કદમાં મોટો ગ્લોબોઝ રાઉન્ડેડ હોય છે। અને આ જે સાइड वाला लीफ છે जो अभी आपको पिक्चर में दिखाया था कि विच कवर्स द ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं पेरिकिटियम। ये जो रेड वाला है
ठीक है, तो मेल भी ऐसे ही ग्रुप में है, फीमेल भी ऐसे ही ग्रुप में है। मेल का स्ट्रक्चर जैसे एंथोसिरोस में देखा था, मोर और लेस वैसा ही है। फीमेल का भी जो एंथोसिरोस में देखा था वैसा ही है। एंथोसिरोस में एंथेरिडिया था, वो एंथेरिडियल चैम्बर में थैलस के अंदर डेवलप होते थे। ये थैलस के टीथ के ऊपर ग्रुप में डेवलप होते हैं। ये क्लब शेप है, छोटा सा स्टॉक और पूरा ऊपर एंथेरिडियम, बाहर जैकेट, अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल्स, वो डिवाइड होके बनाएंगे एंड्रोसाइट्स, एंड्रोसाइट मेटामॉर्फोस होके बनाएंगे एंथेरोजॉइड, पूजन्यु। ठीक है, एंथेरोजॉइड, ओके। ये एंड्रोसाइट मदर सेल जो चौरस चाहिए कल देखा था वैसे ही, ये डिवाइड होके बनाएंगे दो एंड्रोसाइट, ऑब्लिक डिवीजन, क्रॉस में डिवीजन था से। ओके, तो एक ट्रायंगुलर सेल, दूसरा ट्रायंगुलर सेल, उसको कहेंगे एंड्रोसाइट। और ये ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट मेटामॉर्फोज होगा, रूपांतरण पाम से અને બનાવશે एंथेरोजॉइड। तो एंथेरोजॉइड कैसा है? जैसे एंथोसिरोस का था, पूजन्यु एंथोसिरोस જેવો જ હોય છે, रॉड शेप, દંડાકાર, બટ સ્પાઇરલી કોઇલ્ડ। પણ એ શું કહેવાય, स्पाइरली कॉइल હોય છે, વલન પામેલો હોય છે। दो इसमें भी फ्लजेला है, तो यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएटेड, हैप्लॉइड, रॉड शेप, स्पाइरली कॉइल्ड, बायफ्लजेलेटेड स्ट्रक्चर। एक कोशीय, एक कोषकेंद्रीय, दंडाकार, वलन पामेलो, द्विकशाधारी હોય છે પૂજન। बाकी का स्ट्रक्चर सेम जैसे एंथोसिरोस में था, ये थोड़ा लंबा होता है, ग्रुप में प्रोड्यूस होता है। बरोबर। फीमेल की बात करें तो वो भी आर्चिगोनियम एंथोसिरोस की जैसा ही, लेकिन ये भी टीथ में डेवलप होते हैं, ग्रुप में डेवलप होते हैं, बीच में पैराफाइसिस है, कवर्ड बाय पैरिकिटियम, लीव से कवर्ड है। स्ट्रक्चर सेम, आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप। ठीक है, फ्लास्क शेप में नीचे वाला ये वेंटर, ये नेक, अंडरधानी અને ગ્રીવા। વેન્ટર ઇઝ ગાર્ડેડ બાય ટુ લેયર્ડ જેકેટ, જે અંડદાની છે એના ફરતે ડબલ લેયરનું વંધ્ય કવચ આવેલું હોય છે। નેક ઇઝ ગાર્ડેડ બાય સિંગલ લેયર્ડ જેકેટ। ગ્રીવા છે એની ફરતે એક સ્તરીય કવચ, વંધ્ય કવચ આવેલું હોય છે। ऊपर होते हैं चार कवर सेल्स, जो आपने एंथोसिरोस में बना एमज। यहाँ पे नेक कैनाल सेल्स नेक के अंदर होते हैं। ठीक है, શું કહેવાય ગુજરાતીમાં, ગ્રીવા કુલ્યા કોષો અહીંયા ગ્રીવામાં આવેલા હોય છે। નંબર ઓફ નેક કેનાલ સેલ્સ આર 8 to 12, 8 થી કરીને 12ની સંખ્યામાં હોય છે। इसमें थे 4 to 6, यहाँ पे 8 to 12। ठीक है, वेंटर अंडदानी में फॉर बिगर एग और स्मॉलर वेंटर केनाल सेल, अंडदानी कुलिया कोष आ बे आवेला होय अंडदानी में, मोटो अंडकोष અને નાનો अंडदानी कुलिया कोष। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सेम जैसे एंथोसिरोस में था। क्या था कि यहाँ पे एनसीसी और वीसीसी डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, म्यूसिलेज बनाएंगे। म्यूसिलेज पानी एब्सॉर्ब करेगा, प्रेशर होगा, कवर सेल्स अलग हो जाएंगे और पूरा एक पैसेज बनेगा, रस्तो बनसे। वहाँ पे ये सारी वॉल्स टूटेगी, जिलेटिनस मास म्यूसिलेज जैसा बनाएगी, पानी एब्सॉर्ब करेंगे। ये ऊपर जो सेल्स है कवर सेल्स,
करो, ठीक है। तो ये कवर सेल्स, यहाँ पे कुछ सेल्स है वो थिक वॉल्ड पे होते हैं, जाली दीवार वाला हो, इसको कहते हैं कवर सेल। ये रिलीज होंगे, म्यूसिलेज के साथ एंथेरोजोइड बाहर आएगा और ये पानी में तैरता हुआ आएगा यहाँ पे, उसमें से वो एंटर होंगे। जो सबसे पहला एंटर होता है वो एग सेल के साथ फ्यूज होके जाइगोट बनाता है, मतलब स्पोरोफाइटिक स्टेज, डिप्लोइड स्टेज चालू होता है। द्वितीय अवस्थाની શરૂઆત થાય છે। ઝાયગોટ is the first cell of sporophytic generation of diplo phase, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है हमने जल्दी खत्म किया क्योंकि कल ही हमने वो डिस्कस किया था इन डिटेल एंथोसिरोस में। द प्रोसेस इज सेम, स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। सो हमने उसको थोड़ा सा शॉर्ट में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। टाइम अपना हो गया है, सो आप वापस आ जाओ मेरे पास। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है प्लांट का, स्टेम, लीव्स एंड rhizoids. Internal structure of stem and leaves is also simple. Growth by apical cell, which is pyramidal single meristematic cell found at the tip of stem. ठीक है। Vegetative reproduction 5 method: multiplication of primary protonema, development of secondary protonema by bulbils, by gamma or gyma and by एपोस्पोरी। लेकिन एपोस्पोरी में डिप्लोइड स्ट्रक्चर से डिप्लोइड गैमेटोफाइट बनता है और वो स्टेराइल होता है, आगे सर्वाइव नहीं हो सकता, मतलब आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, स्टेराइल होता है, वंध्य होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मेल एंड फीमेल दोनों ब्रांच अलग, मेल ब्रांच फीमेल ब्रांच, दोनों में टिप पे सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स ग्रुप में देखने को मिलते हैं। दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स के साथ में बीच में स्टेराइल फिलामेंट्स है जिसको कहते हैं पैराफाइसिस, वो नॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं। क्विनारिया हाइग्रोमेटिका में सबसे ऊपर वाला पैराफाइसिस का जो सेल है वो ग्लोबोज होता है, राउंडेड होता है, बड़ा होता है। ये सारे सेक्स ऑर्गन्स जो ग्रुप में हैं उसको कवर करेंगे लीव्स, तो ये लीव्स को कहेंगे हम पेरिकीपियम, ठीक है। एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर एंथोसिरोस जैसा ही, लेकिन साइज में थोड़ा वो लंबा होता है, प्योरली क्लब शेप, मगदड़ आकार नो होय छे। आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप है, ठीक है। दोनों का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन वो सेम एज एंथोसिरोस होता है। तो फर्टिलाइजेशन के एंड में आर्चिगोनियम के वेंटर में जाइगोट बनता है, द्वितीय युग्मनजનું निर्माण કરે છે। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिप्लोइड जाइगोट से फिर आगे पढ़ेंगे, ओके। तो कल तक या नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय, बट रिमेंबर tomorrow is the last day for your assignment submission, and next will you will have to attend class test। यूरोगोनियम का होगा, फिर एक्टोकार्पस का, बैट्रिकोस्पर्मम का, फिर फंजाई का, फिर ब्रायोफाइट्स का। आपके टेस्ट MCQ चलते रहेंगे, ठीक है। और ये 10 या 15 मिनट के टेस्ट होंगे, तो शायद लेक्चर के साथ भी मैं उसको क्लब कर दूँ कि चलो पहले टेस्ट भर लो फिर हम लेक्चर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और 10 MCQ है, सिर्फ आपको टिक करना है, टिक करोगे
सीधा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मेरे पास भी रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और एसएमएस का पालन। थैंक यू। एसएमएस का पालन बाय मतलब, सर। एसएमएस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश बाय सोप एंड वेयरिंग अ मास्क। ठीक है, बाय। बाय सर। Thank you, sir. वेलकम एंड गुड बाय।